दिन दहाड़े इस तरह से फायरिंग की घटना हाल के दिनों में पटना में कई घटनाएं घटी हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही है, पटना का अपराध का चरित्र बदल गया है। पहले सरेआम रंगदारी और अपहरण की बात होती थी, अब जमीन को लेकर हत्याएं हो रही हैं। और कुछ दिन पहले ही बेउर इलाके में एक पुराने अपराधियों पर इसी तरीके की फायरिंग हुई थी, सरेआम फायरिंग हुई थी, जिसमें उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गया था। तो ये अब अपराध का चरित्र कह सकते हैं कि राजधानी पटना सहित बिहार में ये चरित्र बदला है और अब प्रॉपर्टी को लेकर हत्याएं होने लगी हैं। और जो पहले अपराधी अपहरण का काम करते थे या रंगदारी का काम करते थे या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे, वो इन दिनों प्रॉपर्टी के खेल में शामिल हो गए हैं। और पहले जैसे पुलिस अपहरणकर्ता गिरोह के साथ शामिल हुआ करते थे, जिस पर आरोप लगता था, आजकल प्रॉपर्टी के काम में भी पुलिस की बड़ी भूमिका हो गई है। पुलिस और इस तरह के अपराधियों की साठगांठ की खबरें लगातार आती रहती है कि किसी का जमीन कब्जा करना हो तो पुलिस भी सहयोगी बन जाते हैं और पुलिस और उस तरीके के भू माफिया साथ साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। ये जो घटना हुई है, हालांकि बड़े ही दुस्साहसी तरीके से ऑफिस के अंदर घुसकर अपराधियों ने गोली चलाई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन ये राजधानी में इस तरह की घटना से दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन ये घटना कोई नई बात नहीं। ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं राजधानी में लगातार बढ़ती जा रही है और वो भी जमीन को लेकर। पटना में अपराधी ने सुबह कह सकते हैं कि अपने पटना पुलिस को फिर चुनौती है। पटना के बेउर मोड़ के पास प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों को गोली मारी गई है। फिलहाल इस समय घटनास्थल पर कशिश न्यूज़ की टीम मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जहां अपराधियों ने जम करके उत्पाद मचाया है और यहां से 3 लोगों को गोली मारी गई। उसके बाद यहां से वो फरार हो गए हैं। पुलिस पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाल लिया है और पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो हालात उसे देखते हुए आपके कौन थे? मेरे मेहमान लगे। क्या है पूरा जी? क्या पता चला? हमको तो पता यही चला कि मतलब यहाँ पर सबका ऑफिस में है, क्या हम लोग मतलब बैठे हुए थे, जो प्रतिदिन की तरह रोज हम लोग जो है आते हैं, जो काम हम लोग करते हैं वो जमीन। वो लोग तो 6 मतलब कन्फर्म थे। वैसे कुछ और आगे से मोटरसाइकिल उस पर डाउट है कि और भी मतलब 6 कन्फर्म थे। और एक पल्सर का मतलब गाड़ी था, जिसमें एक पल्सर शायद यहाँ पर उनको रह भी गया और उस पल्सर में 2 तरह का मतलब नंबर है, उस पर डाउट के अनुसार वो नंबर गाड़ी छूट गया। वो ये तो नहीं देख पाए, मगर 3-4 मतलब ये था। कितने लोगों को कारमाइन मतलब ये कन्फर्म था। ऊपर से जो यहाँ से वहाँ तक रोड पे जो है लगातार मतलब छोड़ते हुए मतलब खुलेआम जाते हुए, प्रशासन से कोई डर नहीं। मैं 6 को लगी गोली, 3 को, जिसमें एक तो अभी डेथ कर चुके हैं, राजेश कुमार परसा का। कारण क्या है? क्या कारण क्या है? हम लोग तो जमीन का जो है जो काम किए, कभी कोई दिक्कत है नहीं। कुछ पहले से थ्रेट होगा? नहीं, ऐसा कोई बता। देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है उनसे, उन्होंने ये कहा है, उनके एक रिश्तेदार ने इन्होंने बताया कि राजेश कुमार नामक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल एसडीपीओ मौके पर हैं, बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पटना में अपराधियों ने खुलेआम हथियार, 1 दर्जन ज्यादा अपराधी थे और हथियार के साथ इन लोगों ने हमला किया है और फिलहाल रोड पर भी फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। मरगो आलम, पटना।